एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। अभी जो टॉपिक चल रहा है उसमें देख रहे हैं कि चंद्रमा कुंडली के 12 हाउसेज में अलग अलग हाउस में अगर बैठे तो क्या फल देगा। फिलहाल अभी तक हमने आपको बताया कि कुंडली के यदि फर्स्ट हाउस जन्म लग्न या एसेंडेंट में बैठे तो क्या फल देगा, फिर चंद्रमा यदि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में बैठे तो क्या फल देगा। आज जो टॉपिक है कि यदि चंद्रमा 7th हाउस में बैठेगा तो क्या फल देगा। इसके लिए एक तो आपको चंद्रमा के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस मालूम होने चाहिए। चंद्रमा से आप क्या क्या मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से ये 7th में बैठा है तो 7th हाउस के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए। और फिर अगर कोई ग्रह 7 में बैठा है तो उससे फल में चेंज होगा, या किसी ग्रह की दृष्टि है आस्पेक्ट तो उससे भी फल चेंज हो सकता है। इसके अलावा चंद्रमा का बल, कितनी स्ट्रेंथ है चंद्रमा में, कितनी पावर है, कितने डिग्री का है, ये भी देखना चाहिए। और फिर वो चंद्रमा यहाँ पर किस राशि में बैठा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस राशि में बैठा है, उसके हिसाब से फिर ये फल देगा। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं कि चंद्रमा के कारकत्व क्या हैं, यानी चंद्रमा से आप क्या क्या मालूम कर सकते हैं। तो चंद्रमा से आप व्यक्ति की मदर के बारे में फुल डिटेल मालूम कर सकते हैं। मदर का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मदर का इस कैंडिडेट के लिए कितना स्नेह है, मदर का कितना सपोर्ट है, ये अपनी मदर को कितना सपोर्ट करेगा, तमाम चीज़ें मदर से रिलेटेड आप यहाँ बता सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा जो है एक हैप्पीनेस का कारक है, यानी व्यक्ति कितना अंदर से खुश रहेगा उसके जीवन में कितना सुखी रहेगा अपने जीवन में, ये तमाम चीज़ें आप बता सकते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंसी का कारक है, ये व्यक्ति कितना बुद्धिमान होगा। फिर ये नींद का कारक है, यानी अच्छी नींद आती है कि नहीं आती, नींद स्लीप, इसके बारे में आप बता सकते हैं। और फिर ये व्यक्ति का इमोशंस, फीलिंग्स और मूड उसके कैसे रहते हैं, इसके बारे में एक अंदाज़ लगता है। इसके अलावा ये व्यक्ति का मान सम्मान, रिस्पेक्ट कितनी है, रेपुटेशन कैसी है उसकी समाज में, तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। कितना हैंडसम या कितनी लड़की ब्यूटीफुल है, ये इससे भी पता चलता है चंद्रमा से। क्लियर। इसके अलावा फिर वो चेहरे की कांति जो होती है, स्प्लेंडर ऑफ फेस, वो भी चंद्रमा से देखा जाता है। और चंद्रमा एक सॉफ्ट प्लैनेट है, सॉफ्ट स्पोकन है, तो इस व्यक्ति की वाणी कितनी कोमल है, कितनी टेंडरनेस और कितना सॉफ्टनेस है उसकी स्पीच में, ये भी आप चंद्रमा को देख के मालूम कर सकते हैं। व्यक्ति की मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी, ये चंद्रमा को देख के पता चलता है। क्लियर। और इस तरह से आप देखिए इसको। इसके अलावा ये जलीय प्लैनेट है, तो वाटर का जहाँ भी प्रेडिक्शन होगा, वाटर जहाँ भी होगा, नदी, कुआं, झील, तालाब, वो उसमें अगर कुछ प्रेडिक्शन करना है तो आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये रेंस, वर्षा का कारक है, वर्षा कम है, ज़्यादा है, बाढ़ आ गई, तमाम चीज़ें चंद्रमा को देख के बता सकते हैं आप। इसके अलावा ये लेडीज़, स्त्री या गर्ल्स का कारक है। और ये तेज़ चाल, क्योंकि इसकी चाल स्पीड बहुत तेज़ है, तो तेज़ चाल का भी कारक है। क्लियर, ये हुआ। इसके बाद फिर आप देखिए कि 7th हाउस के क्या क्या कारकत्व हैं। 7th हाउस से आप क्या क्या मालूम करेंगे। तो 7th हाउस से ये पति पत्नी का घर है, हस्बैंड वाइफ, ये विवाह का घर है। इसके अलावा रोमांटिक नेचर का घर है, ये व्यक्ति कितना रोमांटिक नेचर का है, इसे संभोग देखा जाता है यानी इंटरकोर्स। और इसके अलावा ये सेक्सुअल प्लेजर व्यक्ति को कितना मिल सकता है, तमाम चीज़ें ये सेक्स से रिलेटेड आप यहाँ देख सकते हैं। और व्यक्ति कितना कामुक है, लस्टफुल है, ये भी इससे पता चलता है। इसके अलावा वेश्या के बारे में, वेश्या यानी प्रोस्टिट्यूट के बारे में आप यहाँ 7th हाउस से बताया जाता है। इम्पोटेंसी का कारक है, यह व्यक्ति नपुंसक तो नहीं है, ये यहाँ 7th हाउस से पता चलता है। ये पुरुष का जो वीर्य होता है, सीमेन, उसका कारक है। और बिज़नेस का कारक है, यानी जो स्पेशली जो पार्टनरशिप, भागीदारी वाला बिज़नेस होता है, वो भी यहाँ 7th हाउस से देखा जाता है। और मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं, शॉर्ट डिस्टेंस 3rd हाउस, 7th हाउस से मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस की यात्राएं 9th हाउस और 12th हाउस से देखते हैं। फिलहाल यहाँ से मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं देखी जाती हैं, ये आपको बताया। अब ये देखते हैं कि चंद्रमा यहाँ किस राशि में बैठा है। क्लियर। सपोज़ अगर अपनी उच्च राशि 2 नंबर टॉरस या वृषभ राशि में है, या अपनी ही राशि 4 नंबर कर्क या कैंसर राशि में है, तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया फल देगा। तो जो सपोज़ ये मेल कैंडिडेट है, पुरुष की कुंडली है, तो इसकी स्त्री यहाँ पर, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, यानी जो वाइफ है इनकी, वो बहुत ही सुंदर होंगी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, और बहुत ही अच्छा बिहेवियर होगा, और मिलनसार होंगी, इंटेलिजेंट होंगी। क्लियर। इसके अलावा यहाँ से चंद्रमा की डायरेक्ट दृष्टि देखिए लग्न के ऊपर है, यानी ये जातक स्वयं जो है कैंडिडेट, ये स्वयं अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला, बहुत ही हैंडसम पर्सनैलिटी वाला होगा। और वैवाहिक जीवन इसका बहुत बढ़िया होगा। और विवाह के बाद जो है इनका भाग्य और अच्छा हो जाता है, और समाज में बड़ा मान सम्मान, रिस्पेक्ट होगी इसकी। और इसके अलावा ये जुडिशरी है और बिज़नेस, इन सब चीज़ों में, या म्यूज़िक का शौक़ हो सकता है, इसमें सफल हो सकता है। गुड एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। क्लियर।
और रोमांटिक नेचर होगा इसका, और फीमेल्स की तरफ ये व्यक्ति जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। विदेश यात्रा भी यहाँ से हो सकती है। क्लियर, ये हुआ कि ये चंद्रमा अगर अच्छी राशि में बैठा है। अब चंद्रमा सपोज़ यहाँ ख़राब राशि यानी नीच राशि जहाँ डिबिलिटेटेड हो गया, तो वो उसकी राशि है 8 नंबर यानी वृश्चिक या स्कॉर्पियो राशि, और शनि की राशि 10-11, इसमें भी फल अच्छा नहीं देता है, यानी मकर और कुंभ राशि जो है अगर इसमें चंद्रमा बैठा है तो ये जो है फल अच्छा नहीं होगा। ये व्यक्ति जो है इसका मन बड़ा अशांत रहेगा, एंग्जाइटी टेंशन में रहेगा हमेशा, और इसके अलावा पत्नी के साथ जो है वो विवाद होगा, विचार नहीं मिलेंगे, और व्यापार में भी इसको जो है वो घाटा हो सकता है, व्यापार में सफल नहीं हो सकता है। अगर भागीदारी का बिज़नेस कर रहा है तो भागीदार जो इसका पार्टनर है वो इसको धोखा दे सकता है या इसको नुकसान पहुंचा सकता है। क्लियर, और इसके अलावा ये मदर से भी इसके रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ वीक हो गया तो मदर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, और मदर से इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। और इसका अलावा जो है यहाँ पर यदि जातक का विवाह जो है किसी विधवा से भी हो सकता है। अगर चंद्रमा यहाँ पर अच्छा नहीं है तो इसका विवाह किसी उससे विधवा से भी हो सकता है। क्लियर, अब देखते हैं कि चंद्रमा के साथ आपको बताया कि ग्रहों की युति है, दृष्टि है, कौन सा ग्रह साथ में बैठा। सपोज़ अगर यहाँ चंद्रमा के साथ शनि बैठ गया या शनि सामने बैठ जाए तो चंद्रमा एंड शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये विष योग बनेगा। विष योग जो है अच्छा नहीं होता, और विष योग बनने से जो है वो ये इसका पत्नी की एज जो है चंद्रमा इसकी कैंडिडेट से ज़्यादा हो सकती है। जो विवाह करेगा तो इसकी पत्नी की एज इस कैंडिडेट से ज़्यादा हो सकती है, और जातक का विवाह किसी विधवा स्त्री से भी हो सकता है। ये विष योग बनने से अच्छा फल नहीं देता, लेकिन विष योग बनने के लिए चंद्रमा और शनि दोनों को मारक होना चाहिए, यानी दोनों ही निगेटिव फल देने वाले होंगे, तभी विष योग बनेगा। सपोज़ चंद्रमा के साथ यहाँ बृहस्पति बैठ जाएँ तो ये चंद्रमा एंड बृहस्पति ये गजकेसरी योग बनता है, या चंद्रमा के सामने बृहस्पति बैठ जाएँ यानी चंद्रमा एंड बृहस्पति दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। क्लियर, तो ये गजकेसरी योग बनेगा। बहुत ही बढ़िया, एक नोबल पर्सन होगा, बहुत ही मान सम्मान इसका सोसाइटी में, और बहुत ही रिच होगा, धनी होगा, वेल एजुकेटेड और बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। क्लियर, सारी अच्छी चीज़ें होंगी। और लेकिन दोनों ग्रह योग कारक होने चाहिए, यानी चंद्रमा एंड गुरु यानी बृहस्पति जो हैं दोनों योग कारक हों, अच्छे फल देने वाले हो, लग्नेश के मित्र हों, तभी ये गजकेसरी योग बनेगा। सपोज़ यहाँ चंद्रमा के साथ मंगल बैठ जाए या चंद्रमा के सामने मंगल बैठ जाए तब भी एक दूसरे की दृष्टि पड़ेगी, तो ये चंद्र मंगल योग इसको कहते हैं, या महालक्ष्मी योग या लक्ष्मी योग कहते हैं। तो व्यक्ति बड़ा रिच होता है और कूल माइंडेड भी होता है, और इसके अलावा वो समय पड़ने पे बड़ा साहसी, निडर और करेजियस भी हो सकता है। और ये जो है ये इसके लिए भी अच्छा है कि अगर चंद्रमा एंड मंगल दोनों योग कारक होने चाहिए, तभी ये चंद्र मंगल योग बनेगा। दोनों योग कारक हों, दोनों लग्नेश के मित्र हों, तब ये बनेगा। क्लियर, तो ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताया कि यदि चंद्रमा यहाँ 7th हाउस में बैठेगा तो क्या फल देगा। तो इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी आप वीडियो देख सकें और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।